जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और आप लोग चारों प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और क्वेश्चन का जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाला जो छूटा हुआ क्लास सभी लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गिद्धा जो नृत्य एक रूप है किस राज से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि गिद्धा जो नृत्य का एक रूप है किस राज से संबंधित है, बताइए कौन सा राज होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब से है। किससे है? पंजाब से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ मिलान करना है, कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सुमिलित करना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 में नर्तक और नर्तकी दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है तो नृत्य है। कौन सा नर्तक या नर्तकी का संबंध किस नृत्य से है इसके बारे में बताना है। तो चलिए बताइए, आप लोग कमेंट में जो है आंसर देते रहिए। देखिए पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है तो भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है तो कथकली से है। किससे? कथकली से, ठीक है। नेक्स्ट है स्वप्न सुंदरीन। स्वप्न सुंदरी जो है ना किस नृत्य से संबंधित है, बताइए। स्वप्न सुंदरी का संबंध किस नृत्य से है तो क्या होगा, इनका संबंध जो है ना कुचिपुड़ी से। इनका संबंध जो है ना कुचिपुड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है पियाम बंदा मोहंती का संबंध किससे तो ओडिसी से, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई का संबंध बोलेगा तो कथकली, और स्वप्न सुंदरई का संबंध बोलेगा तो कुचिपुड़ी, और पियाम बदा मोहंती का बोलेगा तो इनका संबंध किससे है तो ओडिसी से है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा तो सी होगा, 2 1 4 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए। अमीर खुसरो के बारे में बोल रहा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोडो निवासी है। कहाँ का बोडो निवासी, बताइए। बोडो निवासी कहाँ का है, बताइए। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, गारो पहाड़ी का है। कहाँ का है? गारो पहाड़ी का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष है जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 का जो वर्ष है ना महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है कह रहा है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी, बताइए क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन है, इस ऑप्शन में छांटना है कौन सा जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, विंडोज 7 नहीं है लेकिन एडोब्स फोटोशॉप है, एमएस वर्ड है, अवास्ट एंटीवायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि निम्न शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक क्या है संपन्न है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक क्या है, खनिजों में जो है ना सर्वाधिक संपन्न है, बताइए कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्षेत्र है। क्या है? धारवाड़ क्षेत्र है।
नेक्स्ट है करा कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में है बताइए। कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में है बताइए, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए, क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा है। क्या है, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है बताइए। यहाँ पे खरीफ फसल नहीं पूछा है कि कौन सा जो है ना खरीफ फसल नहीं है बताइए। इसमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है ना खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। लेकिन कपास, मूंगफली और मक्का क्या है, तो ये सब खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आय करा IR20 की फसल की अवधि की पैदावार अधिक पैदावार वाली किस्म है, किसकी किस्म है। क्वेश्चन कह रहा है कि IR20 की फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है, किसकी किस्म है बताइए। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का है। किसका है, IR20 जो है ना किसकी किस्म है, तो धान का किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बताइए। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो सभी को पता है कि क्या बोलते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सही कूट को चुने। यहाँ पे पहला कह रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन बोलेगा तो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेक्स्ट है कुक्ती वन जीव अभ्यारण्य, कुक्ती वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ स्थित है, ये जो स्थित है ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन क्षेत्र बोलेगा तो छत्तीसगढ़, कुक्ती वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सबको पता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है बताइए, किससे होती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है बताइए, क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर जो है ना स्थित है। कौन सा परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रंग में, कच्छ के यहाँ पे रंग में जो है ना क्या है, तो समाहित है बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे रन भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में क्या है, तो समाहित होती है बताइए, क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी में क्या है, तो समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है करा अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था बताइए। अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था बताइए, क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 1941 में क्या हुआ था, तो अमेरिका जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित है, क्या निहित है बताइए। कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित है, क्या निहित है, इसमें दृश्य व्यापार भी समाहित है, अदृश्य व्यापार भी निहित है और ऋण भी शामिल है। ठीक है, ये तीनों जो है ना शामिल। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि राज कमेटी किससे संबंधित थी बताइए। राज कमेटी किससे संबंधित थी बताइए, क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग के बारे में बोल रहा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है नीति आयोग का जो गठन है ना योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है इसमें जो है ना नीति आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये क्या है, तो गलत है।
तो इसका 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना डी क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि नीति आयोग जो है ना क्या है, तो नीति आयोग क्या है तो याद रखिएगा नीति आयोग भारत सरकार का एक जो है ना थिंक टैंक कहलाता है। ठीक है, थिंक टैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है किसका, बताइए। आर्थिक नियोजन विषय है किस सूची का, बताइए। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, थोड़ा छोटा कर दें क्वेश्चन, आंसर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। इसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं या चालू घाटा कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए 26 का आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है गंगा के दक्षिणी मैदान, कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बताइए। कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती, लेकिन पैमार होता है, फल्गु होता है, पुनपुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, बताइए। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, बताइए क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या बताइए कितनी है, क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। जिला बोलेगा तो 38 है, अनुमंडल की संख्या बोलेगा कितना? 101 है। अनुमंडल बोलेगा तो 101 और प्रमंडल बोलेगा तो 9 और जिला बोलेगा कितना है? तो 38 है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1867-68 में 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था किसके द्वारा, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ना अभिनिश्चित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है, बताइए। मानव विकास सूचकांक HDI का जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है ना आधार क्या है, बताइए क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये सब जो है ना इसका क्या है, मानव विकास सूचकांक का क्या है, आधार है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और क्या है, जीवन स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है, कौन करता है, बताइए। एक क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर एक ऑप्शन अगर यहाँ पे अगर विश्व बैंक रहता, अगर IBRD नहीं रहता तो विश्व बैंक आंसर होता, याद रखिएगा। विश्व बैंक का ही संस्था का नाम क्या है? IBRD जो है ना एक विश्व बैंक का ही संस्था का एक जो है ना ढांचा है। ठीक है, उसी का एक अंग है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो IBRD करता है। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे ना कि इसका विश्व बैंक आंसर होगा, तो IBRD जो है ना विश्व बैंक का ही क्या है, एक जो है ना अंग है। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो IBRD करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज? तो 8 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति कब नियुक्त किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, बताइए कब इसको नियुक्त किया गया था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में जो है इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को साल 1986 में जो है ना इसको राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम
के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियसर्स को समाप्त कर दिया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियसर्स को समाप्त कर दिया गया था? बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? बताइए किस आधार पर दिया गया था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धर्म और भाषा के आधार पर जो है ना दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में इसका जो है ना आम आदमी पार्टी गठन हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह बोलेगा तो क्या है? तो झाड़ू छाप। इसके हेड बोलेगा तो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? बताइए। कह रहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 को जो है ना किया गया था। ठीक है। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस जो है ना, एसिक्स पावर कौन थे? बताइए। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एसिक्स पावर कौन थे? बताइए क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी, इटली और क्या है? जापान था। कौन था? इन जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है विधान परिषद समान विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? बताइए। कह रहा है कि विधान परिषद समान विधेयक को कितने मतलब अधिकतम जो है ना कितने समय तक रोक के रख सकती है? बताइए क्या होगा? अधिकतम का बात किया है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 महीना। क्या होगा? 4 महीना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन को देखिएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। और तीनों क्या है? तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि सब्जी पक जाने पर उसका क्या है? वापस उस आकार पे जो अनुसार नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि इनमें से किस कांच का उपयोग, कह रहा है इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है? बताइए किस कांच का करते हैं? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा ग्लास का करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा गलत है इसके बारे में पूछा है कि कौन सा जो है ना गलत है। बताइए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो पादप दिया हुआ है। सूची 2 में क्या है? प्रकार है। कौन सा पादप का कौन सा प्रकार है उसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए। पहला देखिए, कह रहा है कि टमाटर जो पादप है किसका प्रकार है? तो साग का प्रकार। बिल्कुल क्या है? तो सही है। आम किसका है? तो वृक्ष का है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। नींबू किसका है? तो झाड़ी का है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। लेकिन मनी प्लांट किसका है? तो साग का। ये क्या है? तो गलत है। मनी प्लांट किसका है? तो मनी प्लांट याद रखिएगा ना कि आरोही लता है। क्या है? आरोही लता का जो है ना उदाहरण है। ठीक है। आरोही लता का क्या है? प्रकार है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? बताइए। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? बताइए किस देश का था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली का था। किसका था? पुर्तगाली का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए पहला, देखिए यहाँ पे कह रहा है कथन ए और कारण का पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही उत्तर का जो है ना चयन करना है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या असफल रहा था। बिल्कुल क्या है? तो सही है।
कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कारण कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में क्या है कतरा गए थे। ये क्या है तो ये भी क्या है बिल्कुल क्या है तो सही है, बिल्कुल जो है ना सही बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने से जो है ना कतरा गए थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है ना सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित शब्द फाइव म्यूचुअल निम्नलिखित में से संबंधित है किससे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित शब्द फाइव म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कर रहा है कि रुद्रम 2 एक प्रकार का क्या है, बताइए। रुद्रम 2 एक प्रकार का कैसी मिसाइल है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कर रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए जो है ना बताइए। यहाँ पे देखिए पहला कथन कह रहा है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की जो रानी थी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। ये भी कथन क्या है तो सही है। इसमें सही कथन पूछा था कौन सही है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुक्ता उदारवादियों की नीतियों का क्या है प्रचारक था। क्वेश्चन यही कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुक्ता उदारवादियों की नीतियों का क्या था। आगे ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन में बोला था कि कौन जो है उदारवादी नीतियों का प्रचारक था, कौन सा पत्रिका था, बताइए क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, लीडर था। कौन था, लीडर। तो याद रखिए ना कि लीडर समाचार पत्र मुक्ता उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था और लीडर के संपादक बोलेगा तो कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, पंडित मदन मोहन जो है ना मालवीय थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था, बताइए क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, दिल्ली के अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिए। और ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है, बताइए। कह रहे वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, बताइए। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातक है। क्या है तो जातक। नेक्स्ट है कह रहा है अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, बताइए क्या शामिल है। कह रहा है अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है, बताइए किसमें शामिल है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, दूसरा और क्या है 13वां। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में बताता है वो कौन सा है, दूसरा और 13वां शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है, बताइए। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस जो है ना किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम प्रवाह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है, बताइए कौन सा देश के बीच है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ना होता है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच जो है ना डिफेंडर्स अभ्यास जो है ना हाल ही में क्या है आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है, बताइए। कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है, बताइए। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्या है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन
2.5 क्या है तो लार्ज लैंग्वेज क्या है तो मॉडल है। नेक्स्ट है कह रहा निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, बताइए कौन सा था। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। क्या होगा, मणिग्राम। नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, बताइए क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलिंग शैली में जो है निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याउन घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। क्वेश्चन जो है ना पहले समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याउन घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बुर्किना फासो, नाइजीरिया और तंजानिया सहित 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाले मौतों को रोकने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर जो है ना साइन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, बताइए किसी करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, बताइए क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट करती है। ठीक है। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्डिंग द फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में जो है ना मान्यता मिली है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गया। क्या होगा, गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि रैप स्कीम, यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है कि रैप स्कीम का संबंध किससे है, बताइए। रैप स्कीम का संबंध किससे है, बताइए क्या होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से हेतु जो है संबंधित है। तो रैप स्कीम का संबंध किससे है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो इसका जो लागू किया गया था ना मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा लागू किया गया था और मुंबई प्रेसिडेंसी भी था। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को साल 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो ने लागू किया था। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को साल कब 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो ने लागू किया था और यह जो है ना मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों में क्या हुआ था, तो लागू हुआ था। ठीक है। और इस व्यवस्था के तहत किसानों को जमीन की मालिकाना हक दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, बताइए कौन सा द्वीप है। कह रहा है कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा द्वीप है, बताइए क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो द्वीप है। क्या है, बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है ना मतलब सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन जो है बोल रहा है कि सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को जो है ना घटाया नहीं बढ़ाया जाता है। क्या होता है, तो बढ़ाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए क्या है, ये गलत है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है, बताइए। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल का बात किया है कि सबसे गहरा स्थल जो है ना कौन सा है, बताइए।
तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी, मरियाना ट्रेंच क्या है, सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है, बताइए कौन सा पदार्थ है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, CaO। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, कह दी हाउस बाज खालिस्तान रिवर एंड रेलवे स्टेशन, बताइए क्या है यहाँ पर भराएगा। दी हाउस बाज खालिस्तान रिवर एंड रेलवे स्टेशन, बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, बताइए। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, बिटवीन भराएगा। क्या होगा, बिटवीन होगा। दी हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, C2H2O4। तो कह रहा है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो C2H2O4 पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है, तो ऑक्सलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सलिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है ना ऑप्शन कुछ पढ़ना है, बताइए कौन सा यांत्रिक तरंग है, बताइए क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे क्या है, तो यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, वही रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और एक्सरे विद्युत तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, बताइए। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, कितना से कितना होता है मनुष्य की श्रव्यता सीमा, बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइन किसकी मात्रक है, बताइए। डाइन किसकी मात्रक है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बल का मात्रक क्या है, तो डाइन है। ठीक है, तो डाइन किसकी मात्रक है, तो बल का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डाइन उस बल के बराबर होता है जो 1 ग्राम के मुक्त द्रव्यमान को 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का क्या है, त्वरण देता है। ठीक है, और डाइन और न्यूटन के बीच संबंध जो है ना क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 डाइन होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि डाइन प्रति सेंटीमीटर एक इकाई है जिसका इस्तेमाल सतही तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हीरा का चमकना उदाहरण है किसका, बताइए। हीरा का चमकना उदाहरण है किसका, बताइए। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांतिक अपवर्तन का है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी, बताइए। डीएनए की खोज किसने किया था, बताइए। डीएनए का खोज किसने किया था, तो क्या होगा, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कौन किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा डीएनए की खोज सबसे पहले 1860 में जो है ना स्यूस रसायन विज्ञान कौन था, तो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने किया था। और इसके बाद जो है ना डीएनए की संरचना की खोज बोलेगा तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने साल 1953 में किया था। तो इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। और कब किया था, तो 1860 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि साबुन इनमें निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है, किसके द्वारा ग्रीस हटाता है, बताइए। साबुन किसके द्वारा ग्रीस हटाता है, क्या होगा, बताइए। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण। क्या होगा, पाइसीकरण, इम्यूसिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, बताइए। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक से है। किससे है, डी ब्लॉक से। नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग में होता है, बताइए। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, बताइए किसका प्रयोग होता है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, बताइए। कह रहा है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, समवृद्धि अवयव होगा। क्या होगा, समवृद्धि अवयव। तो याद रखिएगा ना कि पक्षी और कीट के पंख समवृद्धि अवयव होते हैं
और समवर्ती अवयवों का मतलब होता है कि समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, बताइए क्या होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, बताइए। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, बताइए। 82 का उत्तर क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्टार्च। क्या होगा, अस्टार्च। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस निम्न में से, कह रहा है निम्न विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में क्या होता है, सहायक होता है, बताइए कौन सा विटामिन होता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, बताइए कौन सा है। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। क्या होगा, विटामिन B6। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि विटामिन B6 सपनों को याद रखने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ताओं ने मुताबिक सोने से पहले 240 मिलीग्राम जो है ना विटामिन B6 सप्लीमेंट लेने के सपने जो है ना याद रहते हैं। मतलब अगर 240 मिलीग्राम अगर विटामिन B6 अगर सप्लीमेंट लेने से क्या होता है, तो सपने जो है ना याद रहते हैं। ठीक है, ये अमेरिका का एक ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वैज्ञानिक बोला था। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, विटामिन B6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, करानिन में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ तना है, बताइए। कराइकिनिन में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ तना है, बताइए क्या होगा। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलू है। क्या है, आलू। नेक्स्ट है, एचमा नामक रोग किससे होता है, बताइए। एचमा नामक रोग किससे होता है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी, बताइए। कह रहा है बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी के जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि बिहार में उर्दू को, कह रहा है बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, बताइए क्या होगा। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार में उर्दू को 1984 में दूसरी राजभाषा की मान्यता दी गई और बिहार का प्रथम भाषा बोलेगा तो कौन सा है, तो हिंदी है। ठीक है, और बिहार सरकार ने उर्दू साहित्य के विकास के लिए उर्दू अकादमी का गठन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेसिडोमोनस नहीं है, लेकिन एनाबेना है, नो स्टॉक है, ये जो वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग को जो है ना आंसर आप हम बता दे रहे हैं, बाकी अगर नहीं बनेगा तो जो है ना आप लोग जो डिस्कशन ग्रुप बना है मैथ रीडिंग का, उसमें आप स्क्रीनशॉट मार के भेज दीजिएगा, तो आपको जो है ना वहाँ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 89 का जो उत्तर होगा, 89 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 90 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 91 है, कह रहा है कि टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में जो है ना शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया, बताइए किसको शामिल किया गया है। तो जो है ना इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, साक्षी मलिक को भी शामिल किया गया, आलिया भट्ट को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में आलिया भट्ट, अजय बंगा, साक्षी मलिक, देव पटेल, प्रियवंदा नटराजन, अजय बंगा और सत्या नडेला और जिगर शाह का नाम जो है ना टाइम पत्रिका की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है, कौन सा ईयर का जो है ना सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया, बताइए। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। क्या होगा, 2023। नेक्स्ट कह रहा है कि अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है, बताइए। अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। किस देश से है, रूस से।
नेक्स्ट है बिमस्टेक। बिमस्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं की, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि बिमस्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं की, बताइए कौन सा देश जो है ना बिमस्टेक की सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, बताइए। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जो है नहीं किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है। और बिमस्टेक में कितने देश है, टोटल जो है ना 7 देश है। कौन कौन देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और क्या है, तो थाईलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, बताइए। कह रहा है किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, बताइए। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, बताइए क्या होगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन को हराकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने स्पेन को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के 2024 ओलंपिक में इतिहास रच दिया था। ठीक है, और टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है ना, ब्रॉन्ज मेडल में मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे ओलंपिक में जो है ना पदक जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन देखिए 97 कर रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या महत्व है, तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होने की याद में। ठीक है, तो बिहार दिवस का किस लिए मनाया जाता है, तो 1912 में जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार से अलग होने की याद में बिहार दिवस जो है ना हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है, बताइए। कह रहा है कि राजा सेवक कंबल देता है, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि चाप चार कूट त्योहार मनाया जाता है, बताइए किस राज्य में। चाप चार कूट त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चाप चार कूट त्योहार कहाँ का है, मिजोरम का है। नेक्स्ट है, निम्न में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई साया और वशीकरण का वर्णन है, बताइए। कौन सा वेद में जो है ना जादुई साया और वशीकरण का वर्णन है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद में। कौन सा वेद में, अर्थवेद में। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है ना कमेंट करते हैं क्लास जो है ना पर डे नहीं आता, आप लोग का जो है ना क्लास अब पर डे आएगा। हर जो जितनी भी क्लास स्टार्ट है ना आपका हर क्लास आएगा। बस आप सभी लोग जो है ना क्लास को देखा कीजिए। और सभी लोग जो है ना, जो भी लोग नए हैं चैनल पे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए। और जो भी क्वेरी रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको जो है ना उसको सुधार किया जाएगा। आपको उसको जो है ना आपको कमेंट करके बताया जाएगा कि हाँ इस प्रकार जो है ना मतलब रिप्लाई दिया जाएगा। ओवरऑल समझिए। तो आप लोग जो भी क्लास रिलेटेड अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और क्लास को जो है ना सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और सभी लोग जो है ना आपको बता देते हैं कि बिहार दरोगा का जो है ना बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बैच 3। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप से नाम की टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 17,000 प्लस मेंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और जिनको जो है ना बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, आप लोग को हम बार बार बता दे रहे हैं कि फिर देरी मत कीजिए। अभी पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी देखिए 2 दिन पहले ही आ गया है, मतलब 1 दिन पहले आया है। तो बिहार दरोगा का कब वैकेंसी आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए बिहार दरोगा का जो है ना 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच, इसका एडमिशन स्टार्ट है। और 17 मार्च से जो है इसमें मतलब बुक का जो होमवर्क है ना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी प्रैक्टिस सेट और कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन करके जो है अपना तैयारी को और शुरू से जो है ना अपना तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो बुक आपका दिख रहा है हिस्ट्री घटनाचर का, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये जितने भी बुक दिख रहा है ना सारा आपको बुक करवाया जाएगा। बाकी नीचे देखिए ये जो 2 बुक है तो ये तो एडिटोरिया का 4500 एक 5000 है। ये दोनों बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका क्वेश्चन का लेवल अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है। आप उठा के देखिएगा 1275 का जो एग्जाम हुआ था पीटी और मेंस का, पीटी में देखिएगा ना कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो है ना सेकेंड शिफ्ट में आपका डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है 5000 वाले बुक से। तो ये दोनों बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो ये चारों जो है ना प्रैक्टिस सेट है। और बाकी जो भी आगे मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारा आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना
आपका दृष्टि का समान ज्ञान भी करवा देंगे और बीपीएससी का भी जो है ना आपका जो मेन पॉइंट होता है ना, मतलब अगर समय बचेगा तो आपको सारा शुरू से करवा दिया जाएगा। मतलब 2-2 3-3 पेज आपको पर डे देंगे, आपको जो उसको साइड से पढ़ते जाइएगा, आपका सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चल रहा है अगर बताइएगा तो उसका जो है ना, अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। सप्ताह में कम से कम 1-2 क्लास भी लाएंगे, तो आपका रिवीजन जो है ना, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, पॉलिटी है, ये जो ज्योग्राफी है, ये 4 जो सेक्शन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो आपको बुक दिख रहा है सारा बुक आपको पर डे आपको होमवर्क दे करके, पहले कुछ बुक स्टार्ट होगा, 3 से 4 बुक स्टार्ट होगा, आपका पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा। आपका जो है ना आराम से बिहार होगा एग्जाम तक जो है ना आपका पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहता है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और फिर क्लास देखिए, आपका सारा जो है ना अच्छे से समझ में आएगा। इस ग्रुप में आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, सारा बुक का जो है ना होमवर्क करवाया जाएगा। तो इतना देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 17 मार्च से जो है ना बिल्कुल इसका बुक से होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो है ना प्रैक्टिस सेट, अभी होली का समय है तो थोड़ा प्रैक्टिस, इसलिए होमवर्क ना अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। बाकी तो 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कुछ का होमवर्क और बाकी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।